हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में क्लास 10 यू एनसीईआरटी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 से बात करेंगे इस वीडियो में। 3 का जो 4 नंबर क्वेश्चन है। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। थर्ड नंबर क्वेश्चन का ये 4 नंबर क्वेश्चन है। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर the charge paid is 105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। लेट द fixed charge of a taxi be x and running charge of taxi बी वाई। फिक्स चार्ज टैक्सी का कितना है एक्स एंड रनिंग चार्ज ऑफ टैक्सी कितना है वाई रुपीज है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सपेंसेस फॉर ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ ट्रेवलिंग 10 किलोमीटर। ओके, जब वो 10 किलोमीटर जाता है तो कितना पेड करता है 105 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ इक्वेशन फॉर्म होगा एक्स प्लस 10y इक्वल टू 105। ये इक्वेशन हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा हो गया फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्सी एंड ये पर किलोमीटर, और 10 किलोमीटर जब जाता है तो वो सब ऐड करके उसको पे करता है टैक्सी वाले को 105 रुपीज। ठीक है, अगेन फॉर ए जर्नी 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीज। जब वो 15 किलोमीटर जाता है तो एक्स प्लस 15y इक्वल टू 155। ये इक्वेशन हमारा सेकेंड हो जाएगा। अब हम यहाँ से x का वैल्यू y के टर्म में लिख लेते हैं। 155 माइनस 15y। ओके, इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 155 माइनस 15y इन इक्वेशन 1, हम इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहां से लिखते हैं इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x प्लस 10y इक्वल टू 105। ये हमारा इक्वेशन है। इसमें हम पुट करते हैं x का वैल्यू जो y के टर्म में लिखे हुए हैं, मीन्स x के प्लेस पर उसको लिखेंगे 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल टू 105। ठीक है, तो ये हो जाएगा 155 माइनस 105 इक्वल टू 5y। ये 15 माइनस 15y प्लस 10y, तो माइनस 5y बचेगा, तो ये LHS से RHS में आएगा तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये इधर है तो LHS में निगेटिव हो गया। इनसी कितना हो गया 50 इक्वल टू 5y, तो ये हो जाएगा 5y इक्वल टू 50 मीन्स y इक्वल टू हो जाएगा 50/5। 10 टाइम्स में
y का वैल्यू हो जाएगा 10। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। हम इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 क्या है हमारा, x प्लस 15y इक्वल टू 155। x एज इट इज 15 इंटू 10 इक्वल टू 155। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 155 माइनस 150, तो ये हो जाएगा 5। मीन्स x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया हमारा 5 हो गया। ठीक है, तो दोनों वैल्यू हमारा निकल गया। ये फिक्स जो टैक्सी चार्ज है, फिक्स अमाउंट है, वो हो गया, और ये हो गया रनिंग चार्ज। उसके बाद है what are the fixed charge and the charge per kilometer, how much does a person have to pay for traveling a distance 25 किलोमीटर। जब वो 25 किलोमीटर डिस्टेंस जाएगा तो कितना पे करेगा, ठीक है। तब उसको एक्सपेंसेस ऑफ ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 25 इंटू 10 हो जाएगा 5 प्लस 250 मीन्स 255 रुपीज। टोटल अमाउंट उसको 255 रुपीज पेड करना होगा। ये हो जाएगा आंसर। फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी कितना है, x इक्वल टू हो गया 5, y इक्वल टू हो गया 10। ये हो गया फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी, और ये हो गया रनिंग चार्ज ऑफ टैक्सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ये 5 नंबर क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं इसको। A fraction become 9 by 11 if 2 added to both numerator and denominator. If 3 is added both numerator and denominator, it become 5 by 6. Find the fraction. Okay, तो assume करते हैं, let the numerator be x and denominator be y। ओके, तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, x बाई वाई हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, if 2 added both numerator and denominator means x plus 2 y plus 2 इक्वल टू कितना है, दे रखा है 9/11। इसको करते हैं 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2, तो ये हो जाएगा 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 80। ठीक है, यहाँ लिखते हैं
हो जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22। तो 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। इसको केस 1 भी मानेंगे। ओके, केस 1 है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहां से लिखते हैं इफ 3 एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। जब x/y में 3 एडेड करते हैं तो ऊपर नीचे मीन्स न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो ये कितना हो जाता है फ्रैक्शन इक्वल 5/6। ओके, मीन्स x प्लस 3 y प्लस 3, तो ये हो जाता है 5/6। ठीक है, तो ये केस 2 है हमारा। ठीक है, x प्लस 3 इंटू 6 इक्वल टू 5y प्लस 3, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 5y प्लस 15 माइनस 18, देन 6x इक्वल टू 5y माइनस 3। ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन 2 फॉर्म हो गया। अब हम यहीं से x का वैल्यू y के टर्म में निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5y माइनस 3/6। इसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है हमारा, इक्वेशन 1 है 11x 9y इक्वल टू -4। 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। 11 इंटू 5y माइनस 3 बाई में 6 माइनस 9y इक्वल टू -4। यहां से लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 55y माइनस 33 और ये हो जाएगा 6 माइनस 9y इक्वल टू -4। तो यहाँ कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 है, तो ये 6 और 1 का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो 55y माइनस 33 माइनस 9 6 जा 54y इक्वल टू -4 बाई में 6। ओके, तो ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, देखिए 55y माइनस 54y, तो y बच गया और यहाँ -33 और ये 6 इधर चल गया, डिनोमिनेटर में जो 6 है चल गया RHS में, तो -4 इंटू 6 हो गया। तो ये हो गया y माइनस 33 इक्वल टू 24 हो गया। ये 6 4 जा 24 माइनस, देन y इक्वल टू हो जाएगा ये -24 और ये इधर LHS में जो -33 है इधर में आया तो प्लस हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो y का वैल्यू कितना हो गया, ये y का वैल्यू हो गया 9, सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये 9 हो गया, मीन्स y का वैल्यू 9 आया। अब इसको क्या करेंगे, पुटिंग
द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। अब हम इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, y इक्वल टू जो 9 आया है। ठीक है, इक्वेशन 2 हमारा क्या है, 6x इक्वल टू 5y माइनस 3। 6x 5 इंटू 9 माइनस 3, 6x इक्वल टू हो जाएगा कितना, हो गया 55 माइनस 3 मीन्स 6x इक्वल टू 42। यहाँ लिखते हैं x इक्वल टू हो जाएगा 42/6 मीन 7। तो x का वैल्यू हो गया 7। हेंस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 9, 7/9। हम यही ना जूम किए थे, ये लेट द नोमिनेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, और जो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म हो रहा था x/y, तो x/y और इसका वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू आया 7 और y का वैल्यू आया 9। हेंस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन इज, एक मिनट, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7/9। ये हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो थर्ड का ही क्वेश्चन नंबर है, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their percentage? Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एज्यूम करते हैं percentage of Jacob and his son. Let the present age of Jacob be x and his son be y. Present age of Jacob be x and his son be y. Okay, 5 years hence, after 5 years, after 5 years, age of Jacob x प्लस 5 हो जाएगा एंड हिज सन y प्लस 5। ठीक है, देन द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। आफ्टर 5 ईयर क्या हो रहा है कि एज ऑफ जैकब will be 3 times that of his son, means x plus 5 equal to 3 into y plus 5 3 times। तो ये हो जाएगा x plus 5 equal to 3y plus 15, x minus 3y, 15 minus 5 means 10। तो हो जाएगा ये x minus 3y इक्वल टू 10। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहां से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 years एगो, अब 5 years आफ्टर वाला केस हो गया, अब 5 years एगो
5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. Okay. फाइव ईयर्स एगो, ये सेकंड केस हो गया. एज ऑफ जेकॉब कितना हो जाएगा, x-5 एंड हिज सन क्या हो जाएगा, y-5, 5 years ago. ओके. देन Jacob age was 7 times that of his son. Jacob age 7 times that of his son means x-5 x-5 7 times y-5. ओके. तो ये हो जाएगा x-5 इक्वल टू 7y-35 मीन्स x इक्वल टू हो जाएगा 7y-35 प्लस 5. देन x इक्वल टू हो जाएगा 7y-30. ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा. ओके. और ये x का टर्म भी हो गया y के फॉर्म में, इसको हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं इक्वेशन 1 में. मीन्स substituting x equal to 7y-30 इन इक्वेशन 1. जब हम इक्वेशन 1 में इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x-3y इक्वल टू 10, x-3y इक्वल टू 10 है. x के प्लेस पर हम ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 7y-30 7y-30 -3y इक्वल टू 10. ये 3y यहाँ, ये 3y जो इक्वेशन 1 का है, और ये 7y-10 x के प्लेस पर पुट किए हैं यहाँ. ठीक है, सब्स्टिट्यूट किए हैं जो. तो ये 7y-3y ये हो गया 4y, और इधर 10 है और इधर -30. तो LHS में माइनस है तो RHS में जाएगा तो प्लस हो जाएगा. 10 प्लस 30 हो जाएगा 40. मीन्स y इक्वल टू हो जाएगा 40/4. तो ये कितना हो जाएगा, 1 टाइम्स में मीन्स 10 हो जाएगा. तो y का वैल्यू हो गया सॉरी 10. y का वैल्यू यहाँ हो गया 10. y का वैल्यू 10 हो गया. अब इस वैल्यू के हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2. हम इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे. इक्वेशन 2 हमारा क्या है, x इक्वल टू 7y-30, x एज इट इज 7 इंटू 10, y का वैल्यू जो है 10 -30. तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 70-30. देन x का वैल्यू हो जाएगा 40. x का वैल्यू हमारा आ गया 40. मीन्स प्रेजेंट एज ऑफ जैकब हो गया कितना 40. प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन हो गया 10 ईयर्स एंड 40 ईयर्स. मीन्स x का वैल्यू 40 ईयर्स है और y का वैल्यू है 10 ईयर्स. ये हमारा आंसर हो गया. प्रेजेंट एज ऑफ जैकब हो गया 40 ईयर्स, यहाँ भी लिख दिए हैं, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन 10 ईयर्स. ओके, ये हमारा आंसर हो गया. थैंक यू. इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं.
नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।